हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह पेम में आप सबका स्वागत है गाइस। तो बहुत बड़ी खबर आ रही यूएस से, और ये खबर हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और सबकी आंखें खोल देने वाला है गाइस। और वो खबर है, मिस्टर ट्रम्प ने एक ऐसा फैसला लिया है, डीप स्टेट से रिलेटेड लोगों में से एक, डीप स्टेट से रिलेटेड उसमें शामिल एक ऐसे पर्सन के खिलाफ लिया है जो कि हमारे कंट्री, हमारे देश के लोग कुछ उसमें डीप स्टेट के से कनेक्शन में थे। वो थी कांग्रेस की अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा, पता नहीं अभी है कि नहीं, मिसेस सोनिया गांधी। सोनिया गांधी और राहुल के अंकल हैं जॉर्ज सोरोस, जो कि डीप स्टेट से लिंक्ड है। और उनका काम ही है गाइस वर्ल्ड उनके पास और काम है नहीं, भगवान जाने, वो तो वो लोग जानते होंगे। उनका मेन काम है पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना, दंगा फसाद, अपनी मनमानी कराना। जैसे रावण हुआ करता था ना हमारे यहाँ, वैसे ही वहां पे डीप स्टेट में शामिल लोगों में जॉर्ज सोरोस शामिल हैं और उनके नजदीकी नियर डियर राहुल एंड सोनिया गांधी, ये उनके नजदीक है। उन्हीं के इशारों पे शुरू से ये लोग मजबूत दावेदारी करते हैं। किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। किसी को गाली दे, मोदी को गाली दी गई है अभी बिहार में, हमारे पीएम को। तो उनके खिलाफ मिस्टर ट्रम्प ने एक अध्यादेश जारी किया है, मैं आप लोगों को बताऊं। और ये देखिए, ये ट्रम्प का बयान है जो कि ये दिखाता है कि वो डीप स्टेट में शामिल जॉर्ज सोरोस कितने खतरनाक है। और उन्होंने भारत में जो भी किसान आंदोलन हुए, जो भी दंगा फसाद होता है, उसमें वो फंडिंग करते हैं। ये उनका काम है। ये उनका एक होता है ना कि इंसान की चॉइस किस में है, वो क्या करना चाहता है, दुनिया में अच्छा करना चाहता है, बुरा करना चाहता है। तो वो संगठन में जो शामिल है, उनका एक FDAL करके कुछ है संस्था, अभी आपको आगे बताऊंगी उसके बारे में, उसको वो फंडिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी फसाद दंगे होते हैं उसकी वो फंडिंग करते हैं। और तो उन्हीं के लिए ट्रम्प ने एक्शन लिया है। मैं आपको दिखा तो नहीं सकती, मैं पढ़ के बता देती हूँ। भारत को लेकर कई बार बेतुके और जहरीले बयान देने वाले जॉर्ज सोरोस पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शिकंजा कसने जा रहे हैं। ट्रंप ने बुधवार को अरबपति सोरोस और उनके बेटे आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बेटे और जॉर्ज सोरोस और उनके बेटों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि सोरोस परिवार देश भर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनी के पीछे हैं, जो कि अभी फिलहाल अमेरिका में हो रहा है, क्योंकि वो किसी के नहीं है। जहां उनका मन करता है, जहां उनकी इच्छा होती है, वहां उस तरह के बेतुके काम करवाते हैं। ये उनका चॉइस ऑफ, जिसको बोलते हैं ना, इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। हालांकि इस तरह के आरोपों के कोई सबूत नहीं है। ट्रंप ने यह भी लिखा कि सोरोस और उनके पागल समर्थकों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब हम इन्हें अमेरिका तोड़ने नहीं देंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का गाइस बयान है। दूसरा एक इसके साथ ही आगे क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है। ट्रंप का एक वो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे हम लोगों का यूट्यूब है या यूज़र है, एक्स है, वैसे ही इनका है ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि जॉर्ज सोरोस और उनके कट्टरपंथी बेटे पर रिको कानून, जो कि आपराधिक संगठनों से जुड़े
लोगों पर लगाया जाता है। रिको उन लोगों पे लगता है जो आपराधिक संगठनों से, मीन्स की आतंकवादियों से जुड़े हुए होते हैं, उन पर ये रिको लगाया जाता है। तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये ट्रंप का कहना है कि रिको के तहत जॉर्ज सोरोस और उनके बेटों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस, ये इनकी संस्था है, जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस ने ट्रंप के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा नहीं, ये झूठे, हमारी संस्था हिंसक प्रदर्शनों का समर्थन या फंडिंग नहीं करती है। ये इन्होंने बोला, ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस ने। लेकिन इनके संबंध अमेरिका के नज़र में अगर ये संस्था आ रही है और कमेंट किया है अपने देश को, अमेरिका जैसे देश को तोड़ने की जब ये कोशिश कर रहे हैं और हिंसक प्रदर्शन करवा रहे हैं, तो इनके संबंध तो हमारे यहाँ के कांग्रेस विपक्ष के, कांग्रेस मतलब हमारे देश के विपक्ष के अध्यक्ष जो है, जो नेता है विपक्ष के, उनकी तो डायरेक्ट लिंकअप है। जो शुरू से एक बहुत टाइम से मीडिया में आ रही थी बातें, जिसकी कि FDLA की सदस्य रह चुकी हैं। कौन? सोनिया गांधी। आपको मैं बताती हूँ। हाँ, ये भी इन्होंने दावा किया है, ओपन बोला है जॉर्ज सोरोस ने कि मोदी गवर्नमेंट को गिराने के लिए मैं 1 अरब खर्च करने के लिए निकाल के रखा हूँ। मीन्स कि लोगों को देंगे, जैसे मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि डीप स्टेट में शामिल लोग दुनिया भर के देशों को कंट्रोल करते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनका एक ग्रुप होता है। जैसे हर कंट्रीज के कुछ लोग उसमें शामिल होते हैं, नेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया, बैंकर्स, बैंक से रिलेटेड जो पावरफुल लोग होते हैं, बैंकर्स, ये सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और जहाँ फंडिंग की जरूरत पड़ती है, जहाँ ये सारे मिल के, जैसे एक सरकार चलती है ना, वैसे डीप स्टेट चलता है गाइस। तो वहाँ पे इन लोगों ने इतने पैसे रखे हुए हैं हमारे गवर्नमेंट को अस्थिर करने के लिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्थिर है तो वो देश विकास करता है। पिछले 11 साल से हमारी गवर्नमेंट स्थिर है और सही तरीके से चल रही है, और ईमानदार लोगों के हाथों में है हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार ईमानदार हाथों में है। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा, लगातार कोशिशें होती जा रही हैं। हम लोग देखें, किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग का हुआ, और भी मल्टीपल चीज़ें हैं जो छोटी छोटी है, जो कि कामयाब नहीं हुई। कोशिश तो इन लोग करते आ रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ईमानदार है। और जो यहाँ गद्दार लोग बैठे हैं वो भी जनता से डर रहे हैं। जनता का डर है, क्योंकि जनता ही नेता चुनती है, हम ही लोग चुनते हैं। तो ये बस इन्हीं से डर है, छुप के ही कर रहे हैं गाइस। और जो FDIAL के AI के जो क्या बोलते हैं, $1 बिलियन गाइस, मैं तो 1 बिलियन बोल रही थी ना, $1 बिलियन रखे हुए हैं मोदी गवर्नमेंट को गिराने के लिए, कि ये पैसे लोगों को दो, खर्च दो यहाँ से, और उनको काम करने दो। कैसे? जैसे आर्मी को गवर्नमेंट फंडिंग करती है, पैसे देती है, तो ये उस तरह के लोग, कुछ लोग यहाँ सक्रिय हैं और उनको फंडिंग मिल रही है, और ये सब यहाँ दंगा फसाद कराते आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को हिलाने का, डुलाने का, गिराने का, ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। हाँ, तो ये जॉर्ज सोरोस की जो एक संस्था है, एक और FDLAP, जिसकी सह अध्यक्ष सोनिया गांधी है। इसका मतलब है कि जॉर्ज सोरोस से ये फैमिली जुड़ी हुई है। अब वो जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट से कनेक्टेड है, तो इतने जो पैसे इनको एक ऑफर है, स्पेशली इनको नहीं है, लेकिन अगले ने निकाल के रखा हुआ है गवर्नमेंट को गिराने के लिए, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट स्थिर जमी हुई है। तो कुछ तो बात है ना हमारी गवर्नमेंट के लोग में शामिल लोगों में। तो गाइस, डीप स्टेट हमारे कंट्री के पीछे लगा हुआ है।
हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग को तो इलेक्शन में बस वोट देने का अधिकार है, लेकिन जो वोट पा करके लालच में वहां से जा करके फंडिंग रिसीव कर रहे हैं, ये उनके लिए है, जानकारी उनको मिल होनी चाहिए। क्या पता उन्हें पता ना हो कि कहाँ से फंड आ रहा है, उनको तो ये पता ना हमें यहाँ से फंडिंग मिल रही है। तो गाइज आप लोग आंखें खोलिए और चेक करिए। तो अब ये जो खबर आई है ट्रम्प ने जो कही है, इसमें इन दोनों के माँ बेटों के हवा गुम है। अब इनकी ताकत जो है अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा तब, लेकिन फिर भी ये जैसे जैसी चीजें ऊपर आ रही हैं वैसी वैसी इनकी हवा खराब होगी गाइस। क्योंकि ट्रम्प अगर कह रहे हैं, अगर कुछ करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वहां तक वो परेशानी पहुंच रही है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।